नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं इसी आशा के साथ में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियों की ओर। इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट्स कि सपनों की दुनिया में हम खोते चले गए, सपनों की दुनिया में हम खोते चले गए। मदहोश न थे पर मदहोश होते चले गए। न जाने क्या बात थी उस दुनिया में, न जाने क्या बात थी उस दुनिया में, ना चाहते हुए भी उसका होते चले गए। तो आपका जो लक्ष्य है उसके ऊपर टारगेट बनाना दोस्तों, ठीक है। रेट पटवार, इसके अलावा वीडियो और भी जितने भी राजस्थान के एग्जाम हैं, इंडिया से संबंधित एग्जाम हैं, उनमें मदहोश हो जाओ, ठीक है। बाकी किधर इधर उधर दुनिया की फालतू बातों में मदहोश नहीं होना है। यदि आप अपने सपनों के अंदर जाते हो तो आपको एक न एक दिन जरूर सफलता मिलती है। आप जिसको कंटिन्यू चाहते हो, आप जो लगातार सोचते हो, वही आपके लिए होता चला जाता है। और ये परफेक्ट बात है दोस्तों। इसलिए सदैव अपना सपना सदैव ऐसा देखें कि आप जिंदगी में सफल हो और सदैव खूब उन्नति करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ऐसा सदैव अपने दिमाग में थिंकिंग रखनी चाहिए। अब चलते हैं हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियों की ओर। ये हैं आज के आपकी करंट की सुर्खियां। इसके बाद में पढ़ेंगे हम प्रमुख क्वेश्चन। मंगला पशु बीमा योजना के तहत प्रति पशु कितने रुपए का बीमा दिया जाएगा दोस्तों? 40,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा। मंगला पशु बीमा की योजना के तहत प्रति पशु को कितने रुपए का बीमा दिया जाएगा दोस्तों? 40,000 रुपये का। पर्यटन विभाग द्वारा झालावाड़ में चंद्रभागा मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? पर्यटन विभाग द्वारा चंद्रभागा मेले का आयोजन, ध्यान रखना, 14 से 16 नवंबर तक। कब से कब तक? 14 से 16 नवंबर तक। छात्रों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए के-सोस ऐप किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा लॉन्च किया दोस्तों? के-सोस ऐप का लॉन्च किया है कोटा पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? कोटा पुलिस के द्वारा। इससे छात्रों को बहुत सारी सुरक्षा मिलेगी। छात्र डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, बहुत सी बार गलत कदम उठा लेते हैं। इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा इस ऐप का लॉन्च किया गया। स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस कोर्स के लिए नवीन एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को पारित किया है? तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, ठीक है। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। कौन सा कोष? मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। पुणे में आयोजित प्री नेशनल 5वीं जोनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप बांसवाड़ा में रीना कुमारी कटारा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक। अब है आपके कल का जो टुडे का क्विज था उसका हल। ये है आपके कल का क्विज जो कि मैंने आपको दिया था। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी? बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो जोधपुर, पाली या उपरोक्त दोनों स्थान पर, तो दोनों स्थानों पर भारत सरकार द्वारा इन दोनों जिलों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी दोस्तों? इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। मैं आपको इन क्वेश्चनों में से ही आपके लिए एक क्विज डालता हूं, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करो जिससे आपको अच्छे से याद हो। और ऐसा होता भी है, आप नोटिस करके देख लेना, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो। वो क्वेश्चन है नहीं, आपको अच्छे से याद होता है, ठीक है। डॉक्टर शंकर शर्मा को राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 किस कृति के लिए दिया गया? डॉक्टर शंकर शर्मा को राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 किस कृति के लिए दिया गया दोस्तों? देवी लक्ष्मी के लिए, या फिर देवी नंदिनी के लिए,
या फिर देवी सरस्वती के लिए या फिर देवी दुर्गा के लिए? तो कौन सा होएगा दोस्तों इसमें आपके? देवी नंदिनी। कौन सा होएगा? देवी नंदिनी। इसकी ये आपके महत्वपूर्ण मुख्य तथ्य। राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024, यह पुरस्कार उदयपुर के चित्रकार डॉक्टर शंकर शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर शंकर शर्मा को। ठीक है, कौन सी कृति के लिए दिया गया इनको? देवी नंदिनी के लिए। शैली चित्रनाथ द्वारा की पिछवाई शैली में बनाया गया। किस में बनाया गया दोस्तों? पिछवाई शैलियाँ। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। कथा चित्र में महाराज दिलीप और उनकी पटरानी, महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, दिलीप और उनकी पटरानी सुदक्षिणा द्वारा देवी कामधेनु की पुत्री देवी नंदिनी की सेवा कर पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेने का कथा का चित्रण किया है। ठीक है, तो ये देवी नंदिनी का इन्होंने चित्रण किया है, इसके अंतर्गत इनका चित्र बनाया है। यह प्रक्रिया देश भर से 202 चित्रों में से डॉक्टर शर्मा के चित्र का चयन किया गया। फिर आपके दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला लाख आर्टिस्ट द्रौपदी को हाल ही में कौन सी कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया दोस्तों? राष्ट्रीय पुरस्कार, भूपेन हजारिका पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार या राज्य कला पुरस्कार? तो कौन सा दिया गया दोस्तों? भूपेन हजारिका अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया? भूपेन हजारिका अवार्ड। ये इसके मुख्य तथ्य। भूपेन हजारिका अवार्ड 2024, द्रौपदी समर्पण समाज गौरव 2024 अवार्ड समारोह में कला क्षेत्र के लिए भूपेन हजारिका अवार्ड से सम्मानित किया गया। द्रौपदी हैं जो लाख कला की पहली महिला आर्टिस्ट और पुरस्कार विजेता हैं। पहली महिला और आर्टिस्ट, ध्यान रखना। कला की विद्या, द्रौपदी लाख की चूड़ियों से पेंटिंग्स तैयार करती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में उनकी कई एग्जीबिशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क यह स्थित है दोस्तों आपके अशोक उद्यान जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? अशोक उद्यान जोधपुर में। इसका यही फैक्ट है बस। 15 नवंबर 2024 को आयोजित कार्यक्रम धरती आबा जनजातीय कार्यक्रम उत्कर्ष अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार देना, जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना या कृषि कार्यों को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर होगा आपके दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, 15 नवंबर 2024 को आयोजित कार्यक्रम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, धरती आबा, तो इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना। इसमें जनजातीय क्षेत्रों का स्वास्थ्य, शिक्षा गुणवत्ता और इनके विकास का, इनका उत्थान के लिए, इनको विकास के बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 15 नवंबर का कार्यक्रम का विवरण है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 15 नवंबर के कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है। इसके अंतर्गत श्रीमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न मंत्रियों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निर्देशित किया है मुख्य रूप से। ठीक है, मंत्रीगण जिला मुख्यालयों पर मौजूद रहेंगे ये सभी। इसमें जिला एवं संबंधित मंत्री मैं आपको बता रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ जिले में रहेंगे डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, प्रतापगढ़ जिले में रहेंगे श्री मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जी, जयपुर में रहेंगे श्री जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री, फिर बारां में रहेंगे श्री सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री। बारां में कौन रहेंगे? सुरेश सिंह रावत। उदयपुर में रहेंगे श्री बाबूलाल खराड़ी जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री, ये हैं बाबूलाल खराड़ी।
सवाई माधोपुर में रहेंगे श्री हेमंत मीणा, राजस्व मंत्री। बूंदी में रहेंगे श्री गौतम कुमार, सहकारिता राज्य मंत्री। शाहपुरा में रहेंगे श्री हीरालाल नागर, ऊर्जा राज्य मंत्री। और श्री ओटाराम देवासी, पंचायत राज मंत्री। सिरोही में रहेंगे श्री मंजू बादमार, सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री। करौली में रहेंगे श्री कृष्ण कुमार विश्नोई, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री। शाहपुरा में रहेंगे श्री जवाहर सिंह बेडम, गृह राज्य मंत्री। ये सभी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। अब आज का आपके पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छठवीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? युग चेलानी ने, आरना साहनी ने, तनिष्क पटवा ने या अनुया प्रसाद ने? तो किसने जीता दोस्तों? आरना साहनी ने। किसने जीता? आरना साहनी ने। यह है इसकी मुख्य डिटेल। छठवीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 जो कि इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित की गई, नोएडा में। कहाँ आयोजित की गई? नोएडा में। और इसका प्रतिनिधित्व राजस्थान का प्रतिनिधित्व जयपुर की आरना साहनी ने प्रतियोगिता में भाग लिया। और आरना साहनी ने अंडर 14 श्रेणी में एक स्वर्ण पदक जीता है। आगामी अवसर, इस प्रदर्शन के आधार पर आरना साहनी ने 9 अप्रैल 2025 को सर्बिया में होने वाली ISSO इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। फिर आपके छठा क्वेश्चन, राजस्थान में किस जैविक उद्यान में प्रदेश में पहली बार, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, पहली बार जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा? आपने हर बार शेर शेरनियों का जोड़ा लाते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार किसका जोड़ा लाया जाएगा दोस्तों? जिराफ का। कौन से उद्यान में लाया जाएगा? ये लाया जाएगा आपके सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये मुख्य रूप से उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। सज्जनगढ़ दुर्ग भी कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और उसका निर्माण किसने करवाया? सज्जनगढ़ दुर्ग का इसका निर्माण करवाया महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया। उदयपुर को और किस नाम से जानते हैं? झीलों की नगरी से के नाम से भी जानते हैं। उदयपुर के सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में प्रदेश में पहली बार जिराफ का जोड़ा आएगा। बच्चा पैदा करने की भी बना सकता है प्लानिंग। मैसूर कर्नाटक में भेड़ियों के बदले इन्हें लाया जा रहा है। उदयपुर के सज्जनगढ़ प्रदेश में दूसरी लायन सफारी भी बनकर हो चुकी है तैयार। जल्दी किया जाएगा इनका भी उद्घाटन। राजस्थान राज्य का पहला बायोलॉजिकल पार्क है, ध्यान रखना, ये सज्जनगढ़, जिसका लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को किया गया। और प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू भी यहीं पर प्रस्तावित है। राज्य में छोटे शहरों के स्टार्टअप को नई उड़ान देने की दिशा में किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं? एक्सीलेटर इनोवेयर, जोमेटा, स्टार्टअप एग्रो या इनमें से कोई नहीं? तो किसके साथ में हुए दोस्तों? एक्सीलेटर इनोवेयर के साथ में। ये इसके मुख्य तथ्य। जयपुर के अग्रणी स्टार्टअप एक्सीलेटर इनोवेयर ने आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उपयोग उद्देश्य राजस्थान के टियर 2, टियर 3 शहरों में आने वाले स्टार्टअप को अभूतपूर्व सहायता संसाधन नेटवर्क प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को नई उड़ान देने की दिशा में कदम। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आमेर, पोखरण या भिवाड़ी? तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? आपके भिवाड़ी में। कहाँ किया जाएगा? भिवाड़ी में। राजस्थान सरकार की ओर से उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 12 नवंबर को खेरथल जिले के बीड़ा ऑडिटोरियम
भिवाड़ी में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में नई रिप्स 2024 योजना के तहत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की गई नई सुविधाओं की योजना की जानकारी दी। अब है आपके आज के इंडिया के करंट अफेयर्स की सुर्खियां। गुजरात में राष्ट्रीय स्तरीय अंडर 17 तीरंदाजी प्रतियोगिता में अलवर के वुसु यादव ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता दोस्तों? रजत, कांसे या स्वर्ण पदक? तो कौन सा पदक जीता दोस्तों? रजत पदक जीता। सॉरी, रजत नहीं, स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। अलवर के नीमराणा के वुसु यादव ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक। वुसु ने ओवरऑल इंडिया में बेस्ट प्रदर्शन कर मेडल को अपने नाम किया है। गुजरात का नाडियाड में 11-12 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर की अंडर 17 तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई थी। वुसु यादव ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए ओवरऑल इंडिया बेस्ट प्रदर्शन कर 704 अंक हासिल किए। भारत के किस राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता सबसे अधिक है? तो ध्यान रखना, रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता सबसे अधिक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके राजस्थान में। किस में है? राजस्थान में। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ट बिजली उत्पादन क्षमता ने सितंबर 2024 में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया गया है, जो कि 2,01,457.91 मेगावाट तक पहुंच गया है। इसमें से सौर ऊर्जा का योगदान 90,762 मेगावाट, पवन ऊर्जा का योगदान 47,363 मेगावाट है। राज्यवार देखा जाए तो राजस्थान में 31.5 गीगावाट, गुजरात में 28.3 गीगावाट, बाकी को नॉर्मली ध्यान रखना। दुनिया में सबसे बेहतरीन लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, परिवहन वाले टॉपिक की दृष्टि से खिताब किसे मिला है? बेहतरीन लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब किसे मिला दोस्तों? तो ये मिला आपके पैलेस ऑन व्हील को। किसको मिला? पैलेस ऑन व्हील को। राजस्थान की सुपर लग्जरी रॉयल ट्रेन पैलेस ऑन व्हील को अब दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है। इस साल कॉन्डे नास्ट लग्जरी ट्रेन सर्वे में ट्रेन को पहला स्थान दिया है। भारत की 2 अन्य लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन भी बेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, एक तो गोल्डन चेरिस्ट को 11वां और महाराजा एक्सप्रेस को 13वां स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? समस्तीपुर में, मधुबनी में, दरभंगा में या आरा में? तो कहाँ रखी दोस्तों? दरभंगा में। कहाँ पर रखी? दरभंगा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। इसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आवासीय सुविधाएं शामिल होगी। पीएम मोदी में राज्य भर में 12,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। हाल ही में पंकज आडवाणी ने रिकॉर्ड बनाते हुए कौन सी बार जीता विश्व बिलियर्डर्स का खिताब जीता है? तो 25वां, 21वां या 28वां? तो कौन सा जीता दोस्तों? 28वां। कौन सा जीता? 28वां खिताब जीता। पंकज आडवाणी ने बनाया रिकॉर्ड, 28वीं बार जीता विश्व रिकॉर्ड का खिताब। ठीक है, 28वीं बार इन्होंने खिताब जीत लिया है। और भारत के ही सौरभ कोठारी ने इसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। अब आपके करंट की सुर्खियों के फैक्ट 1 लाइनर। किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया? तो ये दिया दोस्तों डोमिनिका ने। कौन से देश ने दिया? डोमिनिका देश ने। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपके 15 नवंबर को,
और 2021 में पहली बार मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। फिर आपके तुलसी गब्बर्ड किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? तुलसी गब्बर्ड किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक नियुक्त किए गए? तो यूएसए में है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जिर्री मेला किस यूटी में शुरू हुआ दोस्तों? जिर्री मेला तो ये शुरू हुआ आपके जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ शुरू हुआ? जम्मू एंड कश्मीर। किस शहर में एयर टैक्सी स्टेशन शुरू हुआ है? किस शहर में शुरू हुआ दोस्तों? दुबई शहर में एयर टैक्सी स्टेशन शुरू हुआ है। विश्व का सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी बनी है? विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी बनी है आपके हिंडाल्को। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इंडिया करंट का विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी बनी है? हिंडाल्को कंपनी। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बोडोलैंड महोत्सव यह किया गया न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। और ये है आज का आपके टुडे का क्विज। राजस्थान में मधुमक्खी पालन में उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में खोला जा रहा है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन अच्छे से बैठे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें, ठीक है। चलते हैं हम आज की मुख्य रूप से राजस्थान सुजस की ओर। यह है आज की आपके सुजस की रिपोर्ट। जनजातीय गौरव दिवस। मुख्यमंत्री बांसवाड़ा में आयोजित नवादी युगधारा प्रणेता समागम में हुए शामिल। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना से आदिवासियों का कल्याण होगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है और इसका हमने क्वेश्चन भी लिया है, ठीक है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री एवं बड़ी संख्या में मौजूद आमजन ने जनजातीय गौरव दिवस पर बिहार में जमुई में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना है। वागड़ क्षेत्र के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदायों का विशेष योगदान रहा है। करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन इससे आसान हुआ। प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र का विकास हो रहा सुनिश्चित। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश भर में आयोजन किया गया, ठीक है। ये देखो, प्रदेश में विभिन्न जिलों में बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुए। किसके जन्म पर? 150वें जन्म जयंती बिरसा मुंडा की। किसकी दोस्तों? बिरसा मुंडा की, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित इन कार्यक्रमों में जनजातियों के साथ बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के जमुई से जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह में दिए गए अभिभाषण का सीधा प्रसारण किया। ये विभिन्न यहाँ की सांस्कृतिक झलकियाँ, ठीक है। ये सांस्कृतिक झलकियाँ प्रदेश भर में आयोजित हुआ है अलग अलग तरीके से। 12 में बाड़मेर में। एक नज़र में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की और युवाओं, किसानों, महिलाओं और श्रमिकों को विशेष सौगात मिलेगी। युवाओं को, किसानों को, महिलाओं और श्रमिकों को विशेष सौगात मिलेगी। महिलाओं और श्रमिकों को आर्थिक संबल मिलेगा। रोजगार उत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया और 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास, ठीक है। यह महिलाएं श्रमिकों के लिए हमने क्वेश्चन पढ़ा है।
1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। 10,000 स्वयं सहायता समूहों की रिवॉल्विंग फंड कम्युनिटी और 45 लाख स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक संबल देने के लिए राजसखी पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, इसी के साथ ही 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरण, स्कूटी वितरण आदि बहुत सारे कार्य किए गए। इसके अलावा 30,000 युवाओं को नियुक्तियां देने और 70,000 से अधिक नई भर्तियों का सौगात देने की बात कही है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों अपनी लगाम कस के। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए रेल को दिखाई झंडी। ठीक है, अब चलते हैं हम करंट के कल वाले क्वेश्चनों के फटाफट रिवीजन। ये आपके कल के क्वेश्चनों का रिवीजन एक बार फटाफट देख लेते हैं। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर औसतन कितने प्रतिशत का मतदान हुआ दोस्तों? ये हुआ आपके 69.29% का मतदान हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा पंच गौरव कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है? रोजगार सृजन के लिए, जिलों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को राजस्थान में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया दोस्तों? यह किया गया आपके जयपुर, बाड़मेर और फालाना में। कहाँ किया गया? जयपुर, बाड़मेर और फालाना में। राजस्थान की किस विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा। किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति का अस्थायी कार्यभार सौंपा है? तो किसको सौंपा दोस्तों? डॉक्टर देव स्वरूप को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों? तो ये शुरू किया आपके पंच गौरव कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? पंच गौरव कार्यक्रम। राजस्थान में स्कूल शिक्षा परिषद की कौन सी नवीन एजेंसी का गठन किया गया? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यह किया गया मुख्यमंत्री विद्यादान कोष का। किसका गठन किया गया? मुख्यमंत्री विद्यादान कोष का। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए खर्च कर 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क तंत्र विकसित किया जाएगा? तो 60,000 करोड़ रुपए खर्च करके। ये थे आपके कल के करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, सभी को बताएं ताकि सभी इसका लाभ ले सके। दोस्तों बने रहिए अपने साथ में कंटिन्यू इसी तरह राजस्थान की करंट अफेयर के साथ साथ में बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने इंडिया करंट जीके की अफेयर्स और साथ ही में आपके लिए सूजस। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।